हमारे देश में ना जाने कितनी ही हत्याएं हुई, कुछ सुलझे और कुछ आज भी राज बने हुए हैं। ऐसे तो अनसुलझी हत्या के मामले बहुत हैं, लेकिन हम आपको देश के उन बड़े हत्याकांड का जिक्र करने वाले हैं जो आज भी अनसुलझे रह गए हैं। आपने किताबों या फिल्मों में ना जाने कितनी ही मर्डर मिस्ट्री देखा होगा या पढ़ा होगा, लेकिन अगर यही सच्चे अपराध पर आधारित हो तो आप क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। हत्या की कई ऐसी पहेली आज भी कहीं मिट्टी में दफन होकर रह गई है। कुछ ऐसा ही शीना बोरा मर्डर केस के दौरान हुआ था। क्या हमें ये पता चला कि मासूम प्रद्युमन ठाकुर को किसने मारा था। ऐसे ही अनसुलझी हत्या के मामले बहुत है, लेकिन आज हम आपको देश के उन बड़े हत्याकांड का जिक्र करेंगे जो आज भी अनसुलझे रह गए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर वीडियो। आरुषि मर्डर मिस्ट्री। आरुषि तलवार और हेमराज बांद्रे की हत्या ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। 16 मई 2008 को 14 साल की आरुषि और 35 साल के हेमराज की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज हुई। ये वो एक ऐसा केस था जो मीडिया में सबसे लंबे समय तक बना रहा था। हत्यारा कौन है, किसने मारा आरुषि को, ऐसे न जाने कितने ही सवाल आज भी देश पूछता है। देश की जनता ये अनुमान लगा रही है कि आरुषि की हत्या उसके खुद के माता पिता ने की थी। सवाल ये है कि सच में कोई अपनी बेटी को इतने बुरे तरीके से मार सकता है। अमर सिंह चमकीला मर्डर केस। मोटरसाइकिल सवारों की गैंग ने हत्या कर दी। ये सिंगर और कोई नहीं बल्कि अमर सिंह चमकीला थे, संगीत की दुनिया के बादशाह और एक नीडर पंजाबी विद्रोही जो आज भी पंजाब में सभी कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उनकी मौत कैसे हुई ये आज भी रहस्य बनकर रह गया है। जब वो अपने करियर के शिखर पे थे तब उन्हें हमेशा खालिस्तानी आतंकियों से हत्या की धमकी मिलती रहती थी। शायद इसीलिए अमर सिंह के गाने काफी ज्यादा क्रांतिकारी होते थे। 8 मार्च 1948 को पंजाब के महसरापुर में उनके कार पर हमला किया गया। इस दौरान अमर सिंह की पत्नी अमरजोत सिंह भी उनके साथ थी। दोनों को गोलियां से भून दिया गया था। अमरजोत को जहां छाती पर गोली लगी थी तो वहीं अमर सिंह को सीने में 4 गोली लगाई गई थी। दिन दहाड़े कई लोगों के सामने सिंगर को निर्मम हत्या करने के बावजूद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अमर सिंह के कई सहयोगियों ने शिकायत भी की कि अन्य पंजाबी गायकों ने अमर के खिलाफ षड्यंत्र रचा था क्योंकि वो उनसे ज्यादा मशहूर थे। आज भी चमकीला की मौत किसने की ये कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। ना ही ये केस सुलझा और ना ही इस केस में किसी की भी गिरफ्तारी हुई। सुनंदा पुष्कर डेथ केस। कांग्रेस सांसद शशि ठाकुर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझ पाया। पुष्कर की दिल्ली के लीला पैलेस होटल में हत्या हो गई थी। शशि ठाकुर को उनका शव 17 जनवरी 2014 को मिला था। पहले माना गया कि सुनंदा ने आत्महत्या की है। बाद में रिपोर्ट में ये सामने आया कि सुनंदा की मृत्यु सामान्य नहीं थी। बताया जाता है कि उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी थे। 10 अक्टूबर 2014 को मेडिकल टीम ने बताया कि उनकी मौत जहर से हुई है। वहीं 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की हत्या की गई है। आज भी ये मामला अदालत में चल रहा है और आज भी सवाल खड़े होते हैं कि सुनंदा की मौत कैसे हुई थी। रेयान स्कूल मर्डर केस। 2017 सितंबर के गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बाथरूम में दूसरी कक्षा के प्रद्युमन ठाकुर को मृत पाया गया था। पहले कहा गया कि बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में एक बस कंडक्टर को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि 11वीं कक्षा के एक छात्र ने परीक्षा को टालने के लिए उसकी हत्या की थी। लेकिन सवाल तो ये है कि जब हत्या 11वीं कक्षा के छात्र ने की थी तो बस कंडक्टर को इस मामले में गिरफ्तार क्यों किया गया। जेसिका लाल हत्याकांड। 90 के दशक के सबसे हिला देने वाला मामला। 1999 में ज्यादातर के अखबारों में सुर्खियां थी, जेसिका को किसी ने नहीं मारा। वारदात के समय मौजूद किसी भी चश्मदीद ने पुलिस को सही बयान नहीं दिया कि आखिर जेसिका को किसने गोली मारी थी। बता दें कि 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
वजह केवल इतनी सी थी कि जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया था और उसका हत्यारा और कोई नहीं बल्कि मनु शर्मा था। बता दें कि तिहाड़ जेल में करीब 17 वर्ष से बंद मनु शर्मा साल 2020 को रिहा कर दिया गया। शरद हत्याकांड। बेंगलोर के एक आयकर अधिकारी के 19 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई। उसका शव शहर के बाहरी इलाके में रामोली झील के पास मिला था। किडनैपर्स ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि किडनैपर्स उसके दोस्त ही थे। पीड़िता का करीबी दोस्त विशाल हत्या और अपहरण का मास्टरमाइंड था। 19 वर्षीय शरद इंजीनियरिंग का छात्र था और उसके दोस्त ने उसे मार डाला क्योंकि वो कर्ज चुकाना चाहते थे। तो ये थी देश के वो 5 हत्याकांड जिसे आज भी देश जानना चाहता है कि असल हत्यारा कौन था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।